तो वास्तव में जब मैं देखता हूँ सविता ब्रजेश जी को तो मुझको याद आ जाती है ताज बीवी की। रसखान की बहन थी वो, ईरान के थे रसखान, और भारत में आए थे और यहाँ ऐसा रम गए कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जैसे छंद उन्होंने लिखे हैं वैसे शायद ही किसी हिंदू कवि ने लिखे हो। ऐसा रम गए इस ब्रज की माटी से। उनको खोजते खोजते जब वापस नहीं गए कई साल तक, तो ताज बीबी उनकी बहन आई तो थे उनको वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो भी इस हिंदुस्तान की माटी में, यहाँ की संस्कृति में ऐसा रम गई कि उन्होंने स्वयं लिखा, हाँ तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। वही छवि, वही दृष्टि, वही आस्था हमें दिखती है सविता ब्रजेश जी की वाणी में। मैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं कि आरसी जब भी शरीफों को दिखाई है, आरसी कहते हैं दर्पण को, आरसी जब भी शरीफों को दिखाई है अक्षरों के वंशजों ने चोट खाई है। आरसी जब भी शरीफों को दिखाई है अक्षरों के वंशजों ने चोट खाई है। और संग्रहालय में रखो सविस्ता को यारो, आज भी कमबख्त के दिल में सच्चाई है, आज भी कमबख्त के दिल में सच्चाई है। सीधी सच्ची और खरी बात डंके की चोट पर कहने का हौसला रखने वाली ऐसी कवित्री जिसे दुनिया सविता ब्रजेश के नाम से जानती है। नहीं आता वादा करके साल भर ये उनका गुणगान किया करते हैं और डर ये लगता है कि कहीं नेट पर न डाल दे, तो इसलिए आना पड़ता है। कमलेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और इतना बढ़िया संचालन करते हैं कि सारे देश में इनकी मांग है, इतनी मांग है कि ये तो उसको पूरी करने में जुटे रहते हैं और इनके घर का संचालन टाटम्बरी जी करते रहते हैं। एक बार कमलेश जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और आज बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं लोग। हाँ, समय बीतता है तो लोग बूढ़े होते हैं, इनका समय बीत रहा है, ये जवान हो रहे हैं, एकदम राधा जी की तरह एकदम टिकाऊ। 16वां बसंत आप पर टिक गया है कमलेश। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करते हैं दोस्तों, थोड़ा हंसा रहे थे। हैंडसम की बात इन्होंने देखो अभी उनके लिए भी की थी, गीता त्रिपाठी जी के लिए, हमारे भी लिए नहीं, आप ही के लिए सही बात है। इनकी बात बिल्कुल सही, क्योंकि ये तुलनात्मक होता है ना। अब अपनी तुलना करके देखेंगी तो हैंडसम तो है ही है। तो चलिए 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करते हैं दोस्तों। अभी आपने रसखान की बात की, हमारे पूर्वज भी ईरान से ही आए थे और ये इत्तेफाक की बात है कि जहां हमारा जन्म हुआ वो मलिक मोहम्मद जायसी की जन्म स्थली थी। 4 पंक्तियों से अपना परिचय देती हूँ और मुस्लिम धर्म से लेकर हिंदू धर्म का सफर 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा। कि प्यार में जो तेरे डूबी ब्रज के कन्हाई सुनो, कहते हैं लोग मीरा सी दीवानी हो गई। और तन हुआ गोकुल व मन मेरा मथुरा, ये श्वास श्वास वृंदावन की कहानी हो गई। और ही के कपाट हुए द्वारिका से पावन, तो प्रेम पथ की कोई पीड़ा जानी हो गई। और लागी यूं लगन तो से मन यूं मगन हुआ, एक सैयदानी शाम हिंदुआनी हो गई। 4 पंक्तियां देती हूं। अभी हमारे भारत की टीम ने विश्व विजेता का खिताब जीता। मन करता है कि फैजाबाद की धरती से उनको बधाई दूं। एक नजर फाइनल मैच के दिन पर डालिए, शनिवार जो हमारे हनुमान जी का दिन होता है, तब लगे कि 4 पंक्तियों में पूरे विश्व कप के मैच का मैंने नक्शा खींचा है। तो मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि फिर से गुलजार अपना चमन हो गया, फिर से गुलजार अपना चमन हो गया। पाक के दंभ का भी दमन हो गया। धारा धोनी ने जब रूप हनुमान का, फिर से भारत में लंका दहन हो गया। फिर से भारत में लंका दहन हो गया। और बहुत से वीर इसके कवि ये बात करते हैं कि हमारे देश में ये नहीं है, वो नहीं है। हम कहते हैं हमारे देश में तो मतलब व्यक्तित्व की पाठ की शुरुआत करती हूँ कि एक एक अक्षर दानियत करेगा कभी, भारत में अक्षरों का ग्राम बन जाएगा। कि एक एक अक्षर दानियत करेगा कभी, भारत में अक्षरों का ग्राम बन जाएगा। और कहाँ तक विध्वंस करेगा तो मंदिरों का, घर घर रघुनाथ धाम बन
जाएगा। और नाग पंचमी को दूध जिसने पिलाया तुझे, कालिका के फन का वो श्याम बन जाएगा। और बाबर गजनवी के अनुयायी बने यदि, बच्चा बच्चा मेरा श्री राम बन जाएगा। और राम कब बनेगा? जब हम उसे अपनी कोख से जन्म देंगे। और कोई भी कौशल्या, कोई नारी तब बनती थी जब हमारे देश में ये कहा जाता था कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आज आप नारियों को क्या कहते हो? कभी तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, कभी झंडू भाम हो गई, मुन्नी बदनाम हो गई। तो जब मतलब इस तरह से नारियों का सम्मान होगा, तब कहां से हमारी कोख से श्री रामचंद्र जी पैदा होंगे? पहला दोष हम नारियों का। मैं एक कवि सम्मेलन में गई, वहां आयोजक महोदय मार्टिन रख गए, उन्होंने माचिस नहीं रखी। कवित्रियां तो बहुत कम है, आदरणीय त्रिपाठी जी और रागनी जी जैसी कवित्रियां बहुत कम है, बाकी तो जो आ रही हैं वो सिर्फ गायिकाएं हैं। तो उन्होंने मार्टिन रखी, माचिस भूल गए। तो कवित्री बहुत ही गुस्सा हुई, उसने कहा मार्टिन रख गए, माचिस नहीं रखी। मैंने कहा अपना स्टैंडर्ड काफी गिर गया है, जब जिगर से हम बीड़ी जला सकते हैं तो उसने सोचा होगा कि हम मार्टिन भी जला। पंक्तियां सुनिएगा कि कौन है इस स्थिति का जिम्मेदार। वो मुन्नी जो कि कभी कभी हम अपनी बच्चियों को प्यार से कहा करते थे, उसके नाम के साथ इतना गंदा गीत आया, तब 4 पंक्तियां कही। और इन छंदों को लिखने का प्रयास मैंने वाहिद भाई को देखकर किया, इसीलिए ये छंद आप ही के चरणों में सुनिएगा। कि पछुआ की हवा है चली जब से, पूर्वा की हवा गुमनाम हुई। कि पछुआ की हवा है चली जब से, पूर्वा की हवा गुमनाम हुई। गुमनाम हुई सिया राधिका तो अब सूर्पनखा है सुनाम हुई। सुनाम हुई जब रूप बिका, तब नारी है झंडू का बाम हुई। और बाम हुई जब माघर की, मुन्नी बिटिया बदनाम हुई। और बदनाम हुई उस भारत में जहां मीरा सी प्रेम दीवानी हुई। दीवानी हुई सतियों की धरा, जहां नारी भी वेदों की ज्ञानी हुई। ज्ञानी हुई तो बाला बनी, और वीर वो झांसी की रानी हुई। और रानी हुई जिसे भूल गए, अब शीला की याद जवानी हुई। और तब 4 पंक्तियां चिंतन की छोड़ती हूं, और अगर लगे कि कहीं मैंने ये बात सच लिखी है तो अपने आप से इस प्रश्न का उत्तर मांगेगा। और एक एक हाथ उठना चाहिए तालियों के लिए। पंक्तियां सुने कि मुन्नी बिटिया बदनाम हुई, उसे मेले में आप घुमाओगे कैसे। और जिसका तुम मान बचा न सके, उन्हें हाथों से राखी बंधाओगे कैसे। और जिसकी धुन पर तुम नाच रहे, अब ये अनुमान लगाओगे कैसे। और नवरात्रे में कन्या जो मुन्नी मिली, नवरात्रे में कन्या जो मुन्नी मिली, पग पूज के भोग लगाओगे कैसे। और नारियों का अपमान देश में जो होता रहा, कोई सतीयम को हराने नहीं आएगी। कि नारियों का अपमान देश में जो होता रहा, कोई सतीयम को हराने नहीं आएगी। और रक्त बीज महिषासुरों की होगी भीड़ियां, आदि शक्ति तुमको बचाने नहीं आएगी। और पद्मिनी कर्मवती दुर्गा व चांदवी भी युद्ध वाले जौहर दिखाने नहीं आएगी। और कोई भी फिरंगी यदि देश में जो आ गया, तो लक्ष्मीबाई गोरों को मिटाने नहीं। चक्रव्यूह भेदना जो गर्भ से ही सीख लेवे, कोख से हमारे वो ललाम नहीं आएंगे। और जीजाबाई वाली आत्मा जो मेरी लुप्त हुई, गोविंद शिवा से वो सुनाम नहीं आएंगे। और बिस्मिल अशफाक भगत आजाद सुनो, भारती को करने प्रणाम नहीं आएंगे। और देश की जो नारियां यूं ही बदनाम हुई, कोख से हमारे श्री राम नहीं। और अंतिम 4 पंक्तियां देते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। नारियों का आह्वान करती हूँ कि फिर से दुशासन है शीश को उठाए खड़ा, कोई भी आएगा ये केश खुला छोड़ दे। और पछुआ से आई हुई सभ्यता को त्याग दे तू, जान की वराधिका से खुद को तू जोड़ दे। और नारी अस्मिता को यदि कोई तार तार करे,
निर्लज ऐसी लेखनी को पढ़ तोड़ दे, और मुन्नी बदनाम जैसे गीत यदि कोई लिखे, ऐसे गीतकारों की कलाइयां मरोड़ दे। वास्तव में आज गीत कहां से कहां तक पहुंच गए हैं जिसका कोई ठिकाना। मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। ये नायिका स्वयं नायक को आगाह करती थी, लेकिन आज नायिका खुद ही रात के अंधेरे में और कहा वो कोठी के पीछे और बेरी के नीचे पहुंच जाती है, और उसके जब खुद ही कांटा घुस जाता है तो चिल्लाती है कांटा लगा। यहां तक पहुंच गए गीत। ये हालात है मित्रों।